हेलो एवरीवन, होप यू डूइंग वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हिंदी में होने वाला है और आज हम बात कर रहे हैं डे 19 अप्रैल डेली लीड कोड चैलेंज की। हम ऑलमोस्ट 20 डेज कंप्लीट करने जा रहे हैं अब। सो डेफिनेटली कांग्रेचुलेशंस अगर आपने यहाँ तक कंसिस्टेंटली मेंटेन किया है। ये जो मंथ यार मैं कह सकता हूँ कि मतलब बहुत ही मैं कह सकता हूँ कि अ, देखो यार इसमें कोई कॉमन पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। इसमें बहुत ही वेग टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि मतलब बहुत ही डिफरेंट टॉपिक्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने एक पैटर्न फॉलो करने की कोशिश की हो, पर अगेन फॉर ए प्रोग्रामर, फॉर ए बिगिनर, मैं ये कह सकता हूँ कि उन्हें बहुत डिफिकल्ट लगा होगा, क्योंकि सिमिलर चीज़ डेफिनेटली अगर आप जो क्वेश्चन एक दिन में सीख रहे हो, सेकंड डे वो आपको डायरेक्टली नहीं कर रहा होता, ठीक है? इस वाले मत में जो मैं देख रहा हूँ अभी तक। सो कोई बात नहीं, कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिल रहा है, स्पेशली जो लास्ट 2-3 डेज़ से क्वेश्चन्स आ रहे हैं, वो तो मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी अच्छे थे, ठीक है? एटलीस्ट मैं उतना तो कह सकता हूँ। और आज का जो क्वेश्चन है वो अगेन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। ये जो क्वेश्चन है यार, ये एग्ज़ैक्ट वही लेवल है जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन द राउंड 1 ऑफ ए गुड कंपनी, ओके? आप कह सकते हो फैंग लेवल भी, बट हाँ, ये राउंड 1 में आप डेफिनिटली ऐसा क्वेश्चन आप कह सकते हो। ये सिंपल टू अंडरस्टैंड है, एट द सेम टाइम इसको आप ब्रूट फोर्स से तो ऑब्वियसली कर सकते हो, इसको बेटर ऑप्टिमाइज़ तरीके से भी किया जा सकता है। और लेट मी टेल यू दिस वेरी फ्रैंकली, जो आपका ऑप्टिमाइज़ अप्रोच है वही एक्सेप्ट होने वाला है, आपका ब्रूट फोर्स इस वाले क्वेश्चन में एक्सेप्ट नहीं होने वाला है, ठीक है? कहने का मतलब है कि अगर आप इस ऑफ एन स्क्वायर वाले अप्रोच में करने की सोच रहे हो, यानी 2 फॉर लूप लगा के सारे डिफरेंट पेयर्स को लेके करने की सोच रहे हो, तब आपका आंसर एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। सो जल्द से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो यार, अगेन मैं सेम चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, क्योंकि यार देखो लेवल बढ़ता जा रहा है, राइट? मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर आप कंसिस्टेंट व्यूअर्स हो मेरे चैनल के, तो डेफिनिटली यार ये आप हैबिट बना लो कि आपको क्वेश्चन खुद से समझना पड़ेगा, ठीक है? ये आपको आना चाहिए। हमेशा आप वीडियो पे मत डिपेंडेंट रहना कि यार मैं वीडियो में सारी चीज़ें समझूँ ए टू ज़ेड। ये पॉसिबल नहीं होने वाला है। आपको चीज़ें खुद से समझनी पड़ेंगी क्वेश्चंस का। हाँ, मैं आपको आइडियाज़ दे सकता हूँ। मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि आइडिया क्यों काम करेगा, और इस आइडिया को आपको कहाँ मतलब कौन से हिंट में, मतलब क्वेश्चन के कौन से पार्ट में ये हिंट मिला के हमें ये आइडिया लेना है, ठीक है? इस क्वेश्चन में भी मैं ये चीज़ आपको बताने वाला हूँ। बट अगेन क्वेश्चन छोटा है, स्टिल मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप एक बार अच्छे से समझ लेना, ठीक है? अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। 2563 काउंट नंबर ऑफ फेयर पेयर्स, ठीक है? इसमें ये कह रहे हैं कि आपको एक ज़ीरो इंडेक्स अरे दिया हुआ है नम्स, जिसकी साइज़ n है। अभी उसकी प्रॉपर्टीज़ भी हम देख लेंगे थोड़ी देर में, पर उससे पहले देख लेते हैं हमें क्या-क्या मिला है। हमें एक ज़ीरो इंडेक्स्ड नम्स मिला है, हमें 2 ऑल इनपुट्स मिले हैं, जो है लोअर और अपर, ठीक है? 2 इंटीजर्स लोअर एंड अपर, रिटर्न द नंबर ऑफ फेयर पेयर्स, ठीक है? ये समथिंग डिफाइन कर रहे हैं जो कि फेयर पेयर वो क्या है अभी हम देखेंगे, पर हमें वो उसका नंबर रिटर्न करना है, ठीक है? ए पेयर i, j इज़ फेयर इफ, देखो ये i, j के इसके इंडेक्सेस हैं, ठीक है? i इज़ ऑलवेज़ लेस देन j, ओके? देखो यार, अगर आप कोई भी 2 नंबर लेते हो, राइट? उनमें से एक नंबर का इंडेक्स हमेशा छोटा होगा और दूसरे वाले का इंडेक्स उससे बड़ा होगा, ठीक है? ये हमेशा होने वाला है। तो ये जो आप कंडीशन देख रहे हो, ये जस्ट आपको उलझाने के लिए, बस इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट मैं कह सकता हूँ वो ये है कि i जो है वो 0 से ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए, लेस देन n होना चाहिए, ठीक है? उतना ही इम्पोर्टेंट है। i लेस देन j का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि जब आप 2 पेयर लेते हो, ऑब्वियसली एक उनमें से पहले वाले इंडेक्स में आएगा, एक उससे बाद वाले इंडेक्स में आएगा, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट, दोनों सेम इंडेक्स पे तो नहीं आएँगे। एज़ सिंपल एज़ दैट, राइट? जो सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है वो ये है, देखो ये कहना चाहते हैं कि जो आपने 2 इंडेक्स लिए उनका जो वैल्यू है, राइट? जो एग्ज़ैक्ट वैल्यू उनका, जैसे कि नम्स ऑफ i है और ये नम्स ऑफ j है, जब आप उनको ऐड करोगे, यानी आप नम्स ऑफ i प्लस नम्स ऑफ j करोगे, अब फिर से बता देता हूँ, आपने i, j पेयर लिया, ठीक है? हम उस पेयर, देखो i, j के इंडेक्स है, वो इंडेक्स बेसिकली किसको बिलॉन्ग करता है? 2 वैल्यूज़ को बिलॉन्ग करता है। हम उन 2 वैल्यूज़ का सम ले रहे हैं, ठीक है? नम्स ऑफ i प्लस नम्स ऑफ j, ये जो सम आ रहा है बेसिकली, ये इस रेंज में होना चाहिए, यानी कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू अपर होना चाहिए, ठीक है? इस रेंज में होना चाहिए। आपको बताना है कि कितने ऐसे पेयर्स हैं जो कि इस कंडीशन को सैटिस्फाई करते हैं, वो आपका आंसर होने वाला है, ठीक है? अब एग्जांपल नंबर 1 में देख लो, बहुत अच्छा एग्जांपल है, इन्होंने प्रॉपर्ली बताया हुआ है कितने पेयर्स हैं। एग्जांपल नंबर 2 एक थोड़ा ट्रिवियल केस है, इसमें सिर्फ एक ही पेयर पॉसिबल हो रहा है, ठीक है? मैंने इस बार यार बहुत प्रॉपर्ली मैंने अरेंज की चीज़ें, ताकि आपको प्रॉपर इनपुट मिल सके, और मैं आपको बहुत ही स्ट्रक्चर तरीके से इनपुट देने वाला हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली वेरिएबल्स यूज़ कर रहा हूँ टू कंट्रोल द लॉग्स। ये तरीका मुझे बेस्ट लगा अभी तक। मैंने बहुत तरीके से देखे लॉग्स कंटिन्यू करते हुए, पर मुझे ये तरीका बहुत प्रोफेशनल लगा। आप जब ये तरीका आप डेफिनेट इंटरव्यू में भी ट्राई कर सकते हो। आपको जब लॉग्स दिखाने होंगे, आप लॉग्स दिखाओ, उसके बाद इस पर्टिकुलर पैरामीटर को आप फॉल्स बना दो, देन लॉग्स विल नॉट अपीयर, ठीक है? ये बहुत ही बेस्ट तरीका लगा मुझे। अब जल्दी से हम समझ लेते हैं हमें करना क्या है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक चीज़ जो आपकी डेफिनिटली क्लियर हो जानी है अब तक की, देखो यार इसमें चीज़ें बात हो रही है रेंज की, ठीक है? हम एक सम ले रहे हैं, सम आप मान के चलो, ये जो नंबर है ये कांस्टेंट आपको हो रहा है, ठीक है? मान के चलो एक बार एक इटरेशन के लिए कांस्टेंट हो गया, तब हमें ये जस्ट चेक करना है कि ये इस रेंज में आ रहा है कि नहीं। एक चीज़ हमें प्रीटी क्लियर होनी चाहिए कि वो होगा कि अगर हम इसे सॉर्ट करते हैं, ये चीज़ें हमारे लिए बहुत बेटर होने वाली है। अगर आप बिना सॉर्ट के करोगे, तब आपके हाथ में कुछ रहेगा नहीं बेसिकली। आप चाह के भी कुछ ऑप्टिमाइज़ कर नहीं पाओगे फिर, बिकॉज़ यू नेवर नो व्हाट द नेक्स्ट नंबर इज़ गोइंग टू बी, राइट? नेगेटिव अगेन एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो यार, जो नंबर्स हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। ये जो लोअर अपर रेंज की जो मतलब 2 वेरिएबल्स पहले हैं, इवन दे कैन बी नेगेटिव, ठीक है? ये चीज़ आप डेफिनिटली माइंड में रख लेना कोई भी सॉल्यूशन सोचने से पहले, अदरवाइज़ आप बहुत दूर चले जाओगे, उसके बाद आपको रियलाइज़ होगा कि आपने नेगेटिव वाले केसेस को हैंडल किया ही नहीं है।
तो आपको उस हिसाब से कंडीशंस लिखने पड़ेंगे ताकि ये चीज़ें भी हैंडल हों। और मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ओ ऑफ एन्स का सॉल्यूशन आपका एक्सेप्ट नहीं होगा इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है? आप ट्राई कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है। आप जस्ट टू गेट अ आइडिया कि क्या काम हो रहा है, आप डेफिनिटली ट्राई कर सकते हो इवन इन इंटरव्यू। बट अगेन इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि ये आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। आप देख सकते हो ये 10 पावर 5 की रेंज का है। जब भी इस रेंज की चीज़ें आती हैं, आपको n log n तक का आंसर देना होता है। ओ ऑफ n स्क्वायर आपको नहीं, आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, एज़ सिंपल एज़ दैट, ठीक है? बहुत रेयर केस में होता है, इस केस में वो नहीं होगा, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। नम्स जो है वो नेगेटिव होने वाला है और जो लोअर अपर जो हमें वेरिएबल्स मिले हैं, इवन दे कैन बी नेगेटिव, ठीक है? एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोअर जो है हमेशा लेस देन या इक्वल टू अपर रहेगा। ऐसा नहीं कि लोअर जो अपर से भी बड़ा होगा, ठीक है? वो नहीं होगा। दैट दैट इज़ समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है? वो चीज़ आप रिलाई कर सकते हो, ठीक है? नाइट। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ? सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको पहले ही बता दी, आप इसे सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है? अगर आप सॉर्ट नहीं करते हो, आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता, सारी चीज़ें रैंडम हो रही होती हैं, ठीक है? इन दैट केस आपको ब्रूट फोर्स वाला ही करना रहेगा। लेकिन अगर आपको सॉर्ट की पॉसिबिलिटी मिलती है, जो कि ऑब्वियसली इस केस में हम कर सकते हैं, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप सॉर्ट नहीं कर सकते। तो आप सॉर्ट करने के बाद चीज़ें आपकी बहुत क्लियर हो जाती है, आपको दिखाऊँगा कैसे, देखो। ये अपना इनपुट था, ठीक है? मैं एग्ज़ाम्पल 1 की बात कर रहा हूँ, इसे मैंने सॉर्ट कर दिया। अब देखो क्या होगा, मान के चलो मैं इस वाले ज़ीरो को बात कर रहा हूँ, ठीक है? मैं इस ज़ीरो को लूँगा, अब मुझे खाली ये देखना है कि मैं, देखो, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो हम क्या करेंगे ना, हम एक रेंज को आइडेंटिफ़ाई करेंगे, ठीक है? वो रेंज क्या है देखो, रेंज का स्टार्टिंग आप बोलेंगे लोअर बाउंड, रेंज के जो रेंज का जो एंड है उसको बोलेंगे अपर बाउंड। ये रेंज क्या है बेसिकली देखो, क्या होगा ना, हमारा जो आंसर है वो इस रेंज में होना चाहिए। डू यू एग्री विथ मी नाउ? इसमें हम क्या करेंगे, नम्स ऑफ i को फिक्स कर देंगे, ठीक है? नम्स ऑफ i अपना फिक्स हो गया। अब खाली नम्स ऑफ j पेंडिंग है। नम्स ऑफ j जो है वो रिमेनिंग होगा। जैसे कि इस केस में आप मान के चलो ये फिक्स्ड हो गया, दैट इज़ नम्स ऑफ i फिक्स्ड हो गया जो कि 0 है, ठीक है? अब खाली नम्स ऑफ j चेंज हो रहा है। अब जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हम उसमें से चेक करेंगे, इनमें से कितने एलिमेंट्स हैं जो इस रेंज में फिक्स होंगे। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ। देखो, इस केस में रेंज है 3 से 6 तक, ठीक है? अगर हमने 0 फिक्स कर दिया, ठीक है? जो अब दूसरा नंबर बचा, क्या आप बता सकते हो उसकी रेंज क्या होगी? आपको बहुत सिंपल करना है, जो ये नंबर है इसमें से आप 0 माइनस कर दो, जो ये नंबर आप उसमें से अगेन 0 माइनस कर दो, तो 3 एंड 6 ही हमको मिलेंगे, ठीक है? यानी कि अब हमें ढूँढना है जो नेक्स्ट नंबर होगा, वो इन द रेंज ऑफ 3 टू 6 होगा, ठीक है? हमको वो सारे नंबर्स ढूँढना है। तो अब इस केस में देख लो, जो पहला नंबर मुझे मिला जो कि ग्रेटर देन 3 है वो ये है। सिमिलरली जो लास्ट नंबर मुझे मिला जो कि लेस देन और इक्वल टू 6 है वो ये है, ठीक है? तो अपना ये एक रेंज बन जाता है, ठीक है? इस रे अब देखो, मुझे सारे नंबर नहीं चाहिए इस रेंज के, मुझे जैसे कि मैंने कहा, मुझे सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर चाहिए रेंज का, क्योंकि मुझे सिर्फ नंबर ऑफ पेयर्स चाहिए। अब मुझे नंबर ऑफ पेयर्स कैसे मिलेंगे देखो, ये इसका अपर बाउंड है, ये इसका लोअर बाउंड है, ठीक है? इन दोनों के इंडेक्स को अगर मैं सबट्रैक्ट करता हूँ, दैट मीन्स मैं जस्ट इतना कहना चाहता हूँ, आप जिस भी तरीके से करो, आपको खाली इस जो रेंज है इसमें से आपको पता कर लगाना है कि कितने एलिमेंट इस रेंज में हैं, ठीक है? दैट मेनी पेयर्स कैन बी फॉर्म्ड इफ 0 इज़ चोज़न एज़ द वन ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है? यानी कि नम्स ऑफ i नम्स ऑफ j में आपका नम्स ऑफ i अगर 0 होता है, तब ये नम्स ऑफ j में कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं हम वो देख रहे हैं अभी। नम्स ऑफ j के पास 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, यानी कि ये 4, 4, 5 हो सकता है, ठीक है? एनी वन ऑफ दीज़ कैन बी टेकन एंड फिल्ड इन नम्स ऑफ j, ठीक है? तो ये हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ हो गई। हमारे पास अभी 3 पेयर्स बन चुके हैं, ठीक है? विथ 0, 4, 0, 4 एंड 0, 5 हमारे पास 3 पेयर बन चुके हैं और रिमेनिंग 3 हम अभी आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है? सेम चीज़ यहाँ पे हो सकता है। अब देखो 1 की बात करो, 1 का भी केस थोड़ा सेम हो जाता है। देखो, अगेन सेम चीज़ है, आप फिर से 4 और 5 ले सकते हो। अगर मैं 1 की बात करूँ, अगर 1 नम्स ऑफ i हो गया, तब अगेन जो नम्स ऑफ j वो अगेन इन तीनों से फेल हो सकता है, ठीक है? क्योंकि 1 प्लस 4 अगेन इज़ लेस इन द रेंज ऑफ 3 टू 6, ठीक है? 1 प्लस 4 फिर अगेन इन द रेंज ऑफ 3 टू 6, 1 प्लस 5 इज़ अगेन इन द रेंज ऑफ 3 टू 6, ठीक है? एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास आंसर 6 हो गया एंड आप बाकी भी ट्राई करके देख सकते हो। आई होप आपको आइडिया मिल गया होगा हमें क्या करना है, ठीक है? आइडिया मैंने आपको, देखो, सबसे पहले मैं वही कर रहा हूँ, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन को एक आपको एक गारंटीड तरीका निकालना है इसको सॉल्व करने का, ठीक है? अगर आपके पास वो गारंटीड तरीका आ गया, देन यू हैव टू थिंक ऑफ हाउ आई कोड दिस, ठीक है? मैंने आपको वो तरीका बता दिया, आपको एक रेंज फाइंड करना है, ठीक है? अगर आप एक नंबर फिक्स करते हो, दूसरे नंबर को आप वेरिएबल रखते हो, तो जो वेरिएबल नंबर है उसका आपको रेंज फाइंड करना है, क्योंकि सॉर्टेड राइट, तो हम एक रेंज निकालेंगे कि वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, बिकॉज़ ये जो है ना, इस रेंज को सूट करते हुए हम जो नम्स ऑफ j है उसका रेंज निकालेंगे, ठीक है? इस केस में वो यही आ रहा है, ठीक है? वन्स वी नो दिस रेंज, हम इस निकाल सकते हैं कि इस रेंज में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है? आई एम टू से इन दिस अरे इस रेंज में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं एंड देन दैट विल कंट्रीब्यूट टू आवर आंसर, ठीक है? एंड सो ऑन विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट एलिमेंट एंड सो ऑन। अब क्वेश्चन देखो, आप मुझसे बोलोगे कि मैंने कहा तो ऑफ आंसर नहीं हो सकता, पर मैं जो अभी बता रहा हूँ वो अगेन ऑफ आंसर होने जा रहा है। मैं बोलूँगा नहीं, वो नहीं होने जा रहा है, क्यों? देखो, हम यूज़ करेंगे बाइनरी सर्च। तो अगर आपको ये क्वेश्चन देख के बाइनरी सर्च याद नहीं आया, दैट मीन्स आप अभी भी प्रॉपर्ली ट्रेन्ड नहीं हो, ठीक है? इस क्वेश्चन को देखते ही जब भी आप सॉर्ट करते हो यार, आप जो सबसे पहली चीज़ आपके माइंड में आनी चाहिए वो है बाइनरी सर्च, ठीक है? हम इसको कैसे करेंगे देखो, हम लोअर रेंज को फाइंड करने के लिए और इसका अपर रेंज को फाइंड करने के लिए 2-2 बार बाइनरी सर्च करेंगे, ठीक है? आई होप आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जैसे हम नाम सवाल फिक्स करते हैं, हमें एक ये जो 4, 4, 5 हमें मिला ना, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे?
सबसे पहले हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि जस्ट ग्रेटर देन, अब ये लोअर हो, ठीक है? जो कि जस्ट ग्रेटर देन लोअर हो, ठीक है? द फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन लोअर, उसको फाइंड करने के लिए हम एक बाइनरी सर्च करेंगे। सिमिलरली हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि जस्ट लेस देन अपर हो, लेस देन इक्वल टू अपर हो, बट दैट शुड बी द राइटमोस्ट एलिमेंट, ठीक है? उसको फाइंड करने के लिए अगेन हम एक बाइनरी सर्च करेंगे। मैं आपको जल्दी से अपना कोड दिखा देता हूँ। ओवरऑल ये अगेन होने वाला है n log n, ठीक है? n log n in terms of टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड O of n in terms of स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। मैं आपको बताऊंगा O of n कैसे आ रहा है, बट अगेन सारी चीजें इसके अराउंड रिवॉल्व करती हैं। जो इसमें हो रहा है ऑलमोस्ट उतना ही पूरा प्रोग्राम में हो रहा है। इसको n-log-n बोलेंगे हम शॉर्ट को, और ऑफ n बोलेंगे फॉर स्पेस, ठीक? आप देखो, आपको दिख नहीं रहा कहाँ स्पेस जा रहा है, बट अगेन इंटरनली उतना जा रहा होता है। अगेन हम बाइनरी सर्च भी करेंगे, उसमें भी अभी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगा, ठीक है? इतना पार्ट आपको क्लियर हो गया, राइट? तो हम ये n निकाल रहे हैं, ठीक है? फिर ये मैं लॉग इसको कंट्रोल कर रहा हूँ। अगर ये लॉग इक्वल टू ट्रू है, दैट मीन्स आपको लॉग्स दिखेंगे, यानी आउटपुट्स आपको दिखेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट्स आपको दिखेंगे। अगर ये फॉल्स है, आप फॉल्स करके सबमिट करना, तो आपको लॉग्स नहीं दिखेंगे। व्हाइल सबमिटिंग यू हैव टू इंश्योर दैट इट इज फॉल्स, ठीक है? मैं भी जब मैं ये कोड आपको प्रिंट से ये जो कमेंट सेक्शन में दूँगा, मैं इसे फ़ॉल्स करके दे दूँगा, ताकि आप भूल भी जाओ तो भी आपका करेक्ट कोड सबमिट हो जाए, ठीक है? अब देखो हम क्या कर रहे हैं, आंसर इक्वल टू 0 हमने बना दिया। हम आई इन रेंज n-1 जा रहे हैं, ठीक है? 0 से लेकर n-2 तक हम जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी है, हमें उसका लोअर बाउंड निकालना है, ठीक है? तो या अभी हम nums of i को फिक्स कर चुके हैं, अब हमें nums of j का लोअर बाउंड निकालना है, ठीक है? क्या करेंगे? देखो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, लोअर माइनस सम ऑफ आई करेंगे, ठीक है? लोअर क्या था, ये यहाँ से आया, देखो लोअर यहाँ पे, लोअर माइनस सम ऑफ आई कर दिया, अपर माइनस सम ऑफ आई कर दिया, क्योंकि अभी एक नंबर फिक्स हुआ है, राइट? एक नंबर फिक्स हुआ है, तो इसके हिसाब से अब हमें डिसाइड करना है कि इसका अलग से नया रेंज क्या बन रहा है, ठीक है? यानी समझने की कोशिश करो, लोअर फिक्स्ड है, राइट? अपर भी फिक्स्ड है, हमने क्या किया, नम्स भी फिक्स कर दिया, ठीक है? अभी तीनों फिक्स्ड हो गए, तब हम क्या करना है, इसका जो रेंज है वो हमें निकालना है, ठीक है? अब कैसे करेंगे, नम्स ऑफ आई को दूसरे साइड में ले जाओ, तो ये हो जाएगा लोअर माइनस नम्स ऑफ आई। सिमिलरली अपर माइनस नम्स ऑफ आई करोगे, तो ये अगेन नम्स ऑफ जे का अपर जो अपर बाउंड वो मिल जाएगा, ठीक है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, लोअर बाउंड को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो अब हम बाइनरी से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट इज इक्वल टू i+1 होगा, क्योंकि हमें आई के बाद से इसको ढूंढना है, ठीक है? एंड इज इक्वल टू n-1 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि n-1 अपना लास्ट इंडेक्स है, ठीक है? लोअर बाउंड इज इक्वल टू -1, ये हमें बताएगा कि अपना लोअर बाउंड कहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है? इनिशियली -1 रहेगा। अगर ये बाइनरी सर्च के बाद भी -1 रहता है, दैट मीन्स हमें कोई भी बाउंड नहीं मिला है, ठीक है? हम क्या करेंगे, देखो ये होगा अपना बाइनरी सर्च, ये अपना एक्सैक्ट बाइनरी सर्च है। व्हाइल स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड, हमें क्या करना है, क्योंकि यार ये प्रीटी मच बाइनरी सर्च है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा एक्सप्लेन करने के लिए। ये एक्ज़ैक्टली जो हम बाइनरी सर्च में करते हैं वही है। द ओनली डिफरेंस दैट यू आर सीइंग इज़ हियर, ओके? जब भी कंडीशन ट्रू होता है, ठीक है? अब इसका मतलब है कि हमें एक पॉसिबल आंसर मिल चुका है, पर हो सकता है कि ये मतलब देखो हमें लोअर बाउंड फाइंड करना है, राइट? हो सकता है ये लोअर बाउंड से थोड़ा आगे का हो, ठीक है? हमें मतलब लोअर बाउंड का मतलब क्या है, कि अपना आई से सबसे नियरेस्ट जो इंडेक्स है टू द राइट, वो लोअर बाउंड होगा, ठीक है? तो हो सकता है ये उतना नियरेस्ट ना हो सकता है हमें अभी और करना हो, ठीक है? इस वजह से जब भी कंडीशन ट्रू होता है, हम हर बार इसका जो मिड जो इंडेक्स निकला है, राइट, उसको सेव करते जाएँगे इसमें, ठीक है? तो एंड सो ऑन इट विल गोइंग ऑन। तो जब भी एंड होगा, उस टाइम पे जो लास्ट सेव्ड मिड होगा, दैट विल बी द लोअर बाउंड फॉर अस, ओके? तो ये जो लोअर बाउंड है, अभी हम उसको चेक करेंगे व्हाइल कमिंग आउट ऑफ दिस व्हाइल लूप, ठीक है? ये बाइनरी सर्च पार्ट है, मैं इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये चीज़ आपको आती होगी, बिकॉज़ देखो यार ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब अगर आपने बाइनरी सर्च नया-नया सीखा है, तब ये अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो बाइनरी सर्च में, देन ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, बिकॉज़ ये वाला चीज़ थोड़ा आपको डिटेल में आना चाहिए बाइनरी सर्च। ओनली देन यू विल बी एबल टू प्ले विद दिस क्वेश्चन, अदरवाइज़ ये आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, ठीक है? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा बाइनरी सर्च के थोड़े क्वेश्चंस मतलब नॉट लाइक सिंपल वन्स, मतलब थोड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आपको बाइनरी सर्च के करने रहेंगे, एंड देन दिस क्वेश्चन विल लुक ईज़ी फॉर यू, ठीक है? अब ये बाइनरी सर्च होने के बाद हम चेक कर रहे हैं कि ये लोअर बाउंड अभी भी -1 है कि नहीं। अगर अभी भी -1 है, दैट मीन्स इस पर्टिकुलर आई के लिए, मतलब जो हमने ये आई फिक्स किया था ना, इस पर्टिकुलर आई के लिए हमें कोई और पेयर नहीं मिल रहा है अभी, ठीक है? हम सीधा कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू का मतलब है कि हम दूसरे वाले आई में चले जाएँगे, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। पर अगर ये केस नहीं हुआ, अगर ये केस नहीं हुआ, दैट मीन्स लोअर बाउंड अभी एक प्रॉपर इंडेक्स है जो कि -1 नहीं है। इन दैट केस वी हैव फाउंड द लोअर बाउंड, ठीक है? उसके लिए हमें अभी अपर बाउंड फाउंड करना रहेगा। अपर बाउंड के लिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। अभी जो स्टार्ट होगा ना, वो अब लोअर बाउंड से स्टार्ट होगा, यानी इंडेक्स जो लोअर बाउंड था वहाँ से स्टार्ट होगा। एंड होगा ये n-1 में अगेन सेम, ओके? पहली बार भी हम n-1 में एंड कर रहे थे, इस बार भी वही कर रहे हैं, ठीक है? अब इस बार हम यूज़ करेंगे वेरिएबल अपर बाउंड, ठीक है? अपर बाउंड को हमने -1 बना दिया, राइट? अब हम क्या करेंगे, देखो सेम हम करेंगे बाइनरी सर्च, पर अगेन इसमें कंडीशंस थोड़े डिफरेंट होने वाले हैं। इसमें डिफरेंट क्या-क्या, ये वाला केस डिफरेंट है, ये वाला केस पूरा डिफरेंट होने वाला है, ठीक है? अगेन यहाँ पे हम अपर बाउंड यूज़ कर रहे हैं, पहली बार हमने लोअर बाउंड यूज़ किया था। ये वाला कंडीशन डिफरेंट होने वाला है, ठीक है? ये आप आराम से चेक कर लेना पिछली बार से कि कैसे डिफरेंट हो रहा है, पर अगेन ये डिफरेंट होगा, ठीक है? राइट। इसमें हम क्या करते हैं, देखो अपर बाउंड का मतलब क्या, अपर बाउंड का मतलब होता है कि जो टुवर्ड द एंड, ठीक है, टुवर्ड द एंड ऑफ द एरे, यानी n-1 के पास सबसे नियरेस्ट जो नंबर होगा, n-1 से नियरेस्ट नंबर, जो कि लेस देन इक्वल टू द अपर बाउंड होगा, यानी लेस देन इक्वल टू दिस पर्टिकुलर नंबर होगा, ठीक है?
वो अपना आंसर होगा, ठीक है? वो अपना अपर बाउंड होगा, तो हम वही चेक कर रहे हैं। जब भी ये केस सैटिस्फाई होता है, हो सकता है हमें एक प्रॉपर अपर बाउंड मिल गया, बट इसके भी आगे हमें जाना है, ठीक है? तो हम जब भी हम ये कंडीशन सैटिस्फाई करते हैं, ये वाला, तो अब हम जो भी आंसर आएगा, उस अपर बाउंड में सेव करते जाएँगे। फिर जब इस लूप से बाहर आएँगे, जो भी हमारा लास्ट सेव्ड अपर बाउंड होगा, वो अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। उसके बाद हम जस्ट देखो, आप मुझसे आप पूछोगे कि अगर हमें लोअर बाउंड मिला है, ठीक है? अगर हमें लोअर बाउंड मिला है, देन ऑब्वियसली अपर बाउंड मिला ही मिला है, आप ये -1 का केस क्यों चेक कर रहे हो? देखो यार, रीज़न बहुत सिंपल है। अगर आपने देखा होगा, द वे वी आर कंपेयरिंग, देखो जब हम लोअर बाउंड की बात कर रहे होते हैं, हम सिर्फ ये चेक कर रहे होते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर बाउंड है कि नहीं। सिमिलरली जब हम अपर बाउंड की बात कर रहे होते हैं, हम सिर्फ ये चेक कर रहे होते हैं ग्रेटर देन इक्वल अपर बाउंड है कि नहीं, आई मीन लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड है कि नहीं, ठीक है। तो हम दोनों केस में चेक नहीं कर रहे होते, यानी कहने का मतलब है कि देखो, आपको लोअर बाउंड हो सकता है मिल गया हो, ठीक है। लोअर बाउंड आपको हो सकता है मिल गया, बट अगेन लोअर बाउंड इज लेस देन इक्वल टू दिस पर्टिकुलर आर और नॉट, वो हमने चेक नहीं किया अभी तक, ठीक है। तो उस वजह से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपका अपर बाउंड आया है, आप चेक करो कि वो -1 है कि नहीं, ठीक है। अगर वो -1 है, अगेन वी हैव टू कंटिन्यू, बिकॉज़ हम आंसर नहीं निकाल सकते एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो अगर ये केस भी ट्रू नहीं होता, दैट मीन्स वी कैन गेट अ आंसर, हम क्या करेंगे, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड करेंगे, +1 करेंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं, देखो, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। इस केस में जैसे ये 3 अपने थे, तो इसमें क्या करेंगे, इंडेक्स ऑफ 5 माइनस इंडेक्स ऑफ 4 करेंगे। आप अगर ऐसा करोगे, मतलब इंडेक्स ऑफ 5 माइनस इंडेक्स ऑफ दिस 4, आपका आंसर 2 आएगा। क्योंकि हमें तीनों को इंक्लूड करना है, तो हमें एक +1 करना रहेगा, ठीक है? उस वजह से मैंने यहाँ पे +1 किया है, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड +1, एंड मैं आपको प्रॉपर्ली आंसर शो कर रहा हूँ, एंड देन फाइनली आई एम रिटर्निंग द आंसर, ठीक है? मैं आपको, आप इस पूरे आउटपुट के थ्रू जाके देख सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, आप डेफिनिटली यू कैन रीच आउट टू मी। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, इंडेक्स 0 के लिए हमने क्या किया, नेक्स्ट ज़ीरो के लिए देखो, लोअर बाउंड क्या है, 2 आया, अपर बाउंड आया 4, यानी कि ये वाला, ठीक है? ये वाला केस आ गया। तो इसमें हमें क्या आंसर कंट्रीब्यूट हुआ, 3 हुआ, ठीक है? अब इंडेक्स इक्वल 1 में आ जाते हैं। इंडेक्स इक्वल 1 में यानी कि ये वाला, इसमें लोअर बाउंड अपर बाउंड क्या है, देखो लोअर बाउंड 2 आया, अपर बाउंड सेम 4 आया, ठीक है? यानी कि सेम चीज़, ठीक है? ये आ गया। तो फिर से इन्होंने आंसर को 3 कंट्रीब्यूट किया, तो आंसर भी 6 हो गया, राइट? बस उतना ही है। अब जब ये इंडेक्स 2 में आ गए, इसमें एक लोअर बाउंड आ गया, पर अपर बाउंड नहीं आया। देखो, अब इसमें हम देख लेते हैं क्यों नहीं आया। देखो, इंडेक्स 2 में आ जाते हैं, देखो। इंडेक्स 2 अपना ये था, ठीक है? इसका लोअर बाउंड आ गया 3, यानी कि इसका नेक्स्ट वाला नंबर आ गया। क्योंकि क्यों आया ये? क्योंकि ये ग्रेटर, यानी कि देखो, इन्होंने 3 माइनस 4 क्या होगा, देखो ये अपना आई है, नम्स ऑफ आई, ठीक है? तो इन्होंने 3 माइनस 4 क्या होगा, जो कि -1 है, यानी कि द वेरी नेक्स्ट नंबर व्हिच इज़ ग्रेटर देन -1 इज़ गोइंग टू बी अ लोअर बाउंड। तो इसलिए 4 जो है वो लोअर बाउंड हो गया इस केस में, ठीक है? 4 अपना लोअर बाउंड हो गया। पर हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि लेस देन इक्वल टू 6 हो एज़ अ अपर बाउंड, ठीक है? वो केस नहीं सैटिस्फाई हुआ, इसलिए हमें अपर बाउंड नहीं मिला। तो हमने क्या किया, कंटिन्यू कर दिया। सेम चीज़ आप देखोगे बाकी सब में भी हो रहा है, ठीक है? एग्जांपल 2 में हम देख लेते हैं, वो कि बहुत ही ट्रिवियल केस है, उसमें सिर्फ एक ही पेयर पॉसिबल है। तो आप देख सकते हो इस वाले केस में हो रहा है, ठीक है? और कौन से केस में, इंडेक्स इक्वल 1 में अपना लोअर बाउंड 4 था, अपना अपर बाउंड भी 4 था। तो इस केस में क्या होगा, हमें वो, यानी कि 1, 4 इंडेक्स एक पेयर बनाते हैं, वो अपना आंसर होगा, ठीक है? इंडेक्स 1, 4 यानी कि 7, 2, ठीक है? यानी इन दोनों को आप लोगे तो 7 ओके, जस्ट ओके, नॉट दैट वन। इंडेक्स 1 एंड 4, ओके? इंडेक्स 1 ये होगा, 1, 0, 1, 2, 3, 4, ओके, या इट विल बी 2, 9, ओके? सो 2 एंड 9 को अगर आप ऐड करोगे, ये आपका देगा 11, जो कि बेसिकली इन दोनों के रेंज में आ रहा है, ठीक है? तो उस वजह से ये एक सिंगल पेयर है जो कि आंसर है, तो हम आंसर में बेसिकली 1 रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है? तो यप, दिस वाज़ द सॉल्यूशन। अगर आप इसकी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करोगे, देखो, इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n, ठीक है? अगर आपको नहीं पता, आप लिख के रख सकते हो। पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा में ये थोड़ा डिफरेंट होता है स्पेस के टर्म्स में, पर टाइम के टर्म्स में बहुत ही सेम है। इट्स गोइंग टू बी n log n फॉर एवरीथिंग, ओके? नाउ कमिंग टू द फॉर लूप पार्ट, ये O ऑफ n लगने वाला है। अब हम ईच इटरेशन में क्या कर रहे हैं वो देखेंगे। देखो, ईच इटरेशन में क्या हो रहा है ना, एक बार हो रहा है ये, ठीक है? दूसरी बार भी हो रहा है ये, मतलब बाय नेचर 2 बार हो रहा है, ठीक है? यानी कि log n टाइम्स 2 बार हो रहा है। हम 2 को तो नहीं लिखेंगे, पर हाँ, log n टाइम बोलेंगे, यानी हर इटरेशन में log n टाइम लग रहा है। इटरेशन कितना हो रहा है, n इटरेशन हो रहा है, तो n इंटू log n टाइम्स हो रहा है, ठीक है? तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इस वाले पार्ट का भी n log n है, और जो शॉर्ट वाले पार्ट का भी n log n है, ठीक है? तो ओवरऑल भी n log n होगा इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस के टर्म्स में खाली ये एक जो है, जो कि स्पेस के टर्म्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ओ ऑफ एन होगा, क्योंकि हम इंटरनली ये थोड़ा स्पेस यूज करता है फॉर सॉर्टिंग, ठीक है? एंड सो ऑन। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। मैंने आज ट्राई किया आपको मैं पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दूं हर चीज़ का, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। मैंने आपको ये चीज़ भी प्रीटी मच क्लियर कर दी थी कि आप ओ ऑफ एन स्क्वायर से आप नहीं कर सकते। मैंने आपको ये भी दिखाया कि आप जब भी आप सॉर्ट करते हो, आपको अपने डेफिनेटली आइज़ को ओपन रखना होता है कि क्या इसमें बाइनरी सर्च की पॉसिबिलिटी है कि नहीं, ठीक है? जब भी यार ये रेंजेस का क्वेश्चन आता है ना, आपको एक चीज़ क्लियर करनी होती है कि यार ये बाइनरी सर्च हो सकता है, ठीक है?
As simple as that. So yeah, friend, that was all for this particular video. यार देखो इस वीडियो में मैं कहूँगा ये आप एक ऐसे पैटर्न ले सकते हो, जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं ना, आपको कोडिंग में यार पैटर्न्स को समझना होता है। ये भी एक ऐसा पैटर्न था, अगर आप इस पैटर्न को समझ गए, देखो नॉर्मल लोग सोचते हैं यार बाइनरी सर्च हम एक सिर्फ सिंगल नंबर फाइंड करते हैं, तो बहुत से कम लोगों को पता होगा कि हम यार ऐसे रेंज भी फाइंड कर सकते हैं। आपको बेसिकली 2 बार बाइनरी सर्च लगाना होता है, तब आप एक रेंज भी फाइंड कर सकते हो, जैसे कि लोअर और अपर यानी कि लोअर और अपर बाउंड जैसे हम इस केस में कर रहे हैं, आप पूरा एक रेंज भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है? एंड सो ऑन। सो या फ्रेंड दैट वाज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं देन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। दिस रियली गिव्स अस अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू कंटिन्यू फर्दर। मैंने 179 डेज कंप्लीट कर दिए एंड आई एम अज्यूमिंग देयर आर मेनी मोर डेज टू गो। सी यू टुमारो। थैंक्स अ लॉट।